यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रंग जमने लगा है। यूपी में मिशन 80 में जुटी बीजेपी चुनाव से पहले अपने हर कमजोर किले को मजबूत करने में जुटी है और बीजेपी का फोकस वेस्ट यूपी पर सबसे ज्यादा है। वेस्ट यूपी को साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। वहीं यूपी में ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले जन अधिकार कार्यक्रम के जरिए बीजेपी के लिए पिच तैयार करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में ओबीसी मतदाताओं के बीच समर्थन जुटाने की एक रणनीतिक कदम के तहत केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले जन अधिकार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैयार है। पहली रैली 1 अक्टूबर को मेरठ में आयोजित की जाएगी। सभी राजनीतिक दल अपने विचारधारा के विस्तार के लिए, अपने समर्थन को और विस्तारित करने के लिए प्रायः जनसभाएं करते हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं। इसी तरह श्री रामदास अठावले जी, जैसा आपने बताया, उनका मेरठ में कार्यक्रम प्रस्तावित है। और जहां तक रहा भारतीय जनता पार्टी का सवाल, तो भारतीय जनता पार्टी तो अगड़े पिछड़े, दलित, कमजोर सभी को साथ लेके चल रही है। जन अधिकार रैली बीजेपी के लिए विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसका उद्देश्य पश्चिमी यूपी में 37.53% ओबीसी वोटर्स का समर्थन हासिल करना है। 2014 के लोकसभा चुनावों में पार्टी की सफलता में ओबीसी वोटर्स का महत्वपूर्ण योगदान था। 2024 में उस सफलता को दोहराने के लिए बीजेपी इस रैली के जरिए इस महत्वपूर्ण वोटर आधार से जुड़ना चाहती है। अठावले की जन अधिकार रैली पश्चिमी यूपी में ओबीसी मतदाताओं के समर्थन को मजबूत करने और विभिन्न पिछड़े समुदायों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक राजनीतिक पैंतरेबाजी मानी जा रही है, जो 24 में संभावित गेम चेंजिंग के लिए मंच तैयार करने का काम करेगी। वहीं मेरठ में होने वाली जन अधिकार कार्यक्रम से पहले गुरुवार को मेरठ में बीजेपी के मेयर, पार्षदों की ट्रेनिंग के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मेरठ के कार्यकर्ताओं, मेयर और पार्षदों में जोश भर चुनावी मंत्र देने पहुंचे थे। 2 दिनों तक चलने वाले इस वर्कशॉप के जरिए 4 जिलों के मेयर पार्षदों को 2024 के चुनाव का टास्क दिया जाएगा। जनता से बेहतर संवाद और हर घर तक बीजेपी की योजनाएं पहुंचाने का भी जिम्मा दिया जाएगा। कुल मिलाकर वेस्ट यूपी को साधने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। 14 सीटें ऐसी हैं जो जहां हमारे माननीय सांसद नहीं है। हम लोगों ने संगठनात्मक दृष्टि से अपने संगठन के काम, संगठन का दुरुस्तीकरण और अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार हम लोग संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन 14 लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। वेस्ट यूपी बीजेपी के लिए हमेशा से अहम रहा है और बीजेपी परंपरागत रूप से इसी क्षेत्र में अपनी प्रचार रणनीति शुरू करती है। यही कारण है कि 24 से पहले बीजेपी वेस्ट यूपी के किले को हर स्तर पर मजबूत कर लेना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वेस्ट यूपी में जहां बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग रहा है, वहीं केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले जन अधिकार कार्यक्रम कर बीजेपी के लिए पिच तैयार करेंगे। और वेस्ट यूपी साधने का क्या है प्लान, वो आपको बताते हैं। बीजेपी का मिशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वेस्ट यूपी और ब्रज क्षेत्र में 27 लोकसभा सीट है और 27 लोकसभा सीटें जीतने का ब्लूप्रिंट तैयार है। भूपेंद्र चौधरी ने संभाला है पश्चिमी यूपी का मोर्चा। इसके साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरकर घर घर संपर्क अभियान चलाने की बात कही जा रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचाना है। कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए वर्कशॉप का आयोजन है। सपा रालोद के गठबंधन की चुनौती के लिए रणनीति बनाई जा रही है। मंडल और बूथ स्तर तक का काम करने की योजना है। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तैयारी है।